वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर देखेंगे। तो कंडक्टर होता क्या है? तो कंडक्टर जो वर्ड है कंडक्ट से बना है और कंडक्ट मतलब होता है टू कैरी यानी और टू पास। तो जो सबस्टांस अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा तब उस सबस्टांस को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, और जो सबस्टांस अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा वो हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कंडक्टर को। तो कंडक्टर है यानी कंडक्टर दोज सबस्टांसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम when an external electric field is applied are called conductor। तो जो सबस्टांस अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा कब? जब हम उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तब वो सबस्टांस हमारा कंडक्टर कहलाएगा। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो कंडक्टर यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो हमारे ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर हो गया। हम लोग अर्थ में क्या करते हैं? अर्थिंग लगाते हैं, वायर लगाते हैं। तो जो वायर लगाते हैं वो हमारा क्या अर्थिंग की तरह काम करता है, क्योंकि अर्थ भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाटर, तो वाटर में दो, एक प्योर और इम्प्योर। तो प्योर वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और जो भी मेटल्स है वो मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा? ह्यूमन बॉडी, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी के बाद अर्थ कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट, मेटल्स, ग्रेफाइट, तो और भी बहुत सब, ये सब हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता क्यों है और कोई सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं क्यों होता है? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सबस्टांस के बारे में। तो ये सबस्टांस है और सबस्टांस बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना है। तो ये हम एटम हो गया। तो एटम के न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हमारा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, तो इसमें से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाता है। और ये जो सबस्टांस है इस सबस्टांस में मूव करने के लिए फ्री, यानी इससे अलग होकर इस सबस्टांस में मूव करता है। इसका भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये भी इससे बाहर निकल गया, मूव करना शुरू कर दिया। तो ये जो मूव करना शुरू कर दिया, यही जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारा फ्री होके मूव करता है सबस्टांस में, यही रिस्पॉन्सिबल है सबस्टांस को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाने के लिए। यानी कोई भी सबस्टांस में जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ही उसको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोई भी सबस्टांस में फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ free electron
In a substance makes it the conductor of electricity. यानी कोई भी सबस्टांस में फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है सबस्टांस को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट बनाने के लिए। तो हम लोग ये समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम से वीकली बाउंडेड होगा। वो इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होकर सबस्टांस में मूव कर सकता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड होने के कारण क्या होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स से छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स में ही रहेगा। तब हम उस मॉलिक्यूल्स को, उस एटम्स को बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कोई सबस्टांस कंडक्टर होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कारण सबस्टांस कंडक्टर नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होगा जो सबस्टांस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेगा, तो वो सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस सबस्टांस में ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे हमें आगे हमारा एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर, इसमें भी हमें पढ़ना है डिटेल में। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन का एक और नाम होता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एक और नाम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो दीज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन are also called conduction electron। तो हम लोग आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में। आइए थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये सबस्टांस है, कोई सबस्टांस है, तो सबस्टांस का जो वहाँ पे हमें पढ़ना है वैलेंस बैंड, इनर्जी बैंड के बारे में पढ़ना है। इनर्जी बैंड वहाँ पे देखेंगे, एक होता है वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। तो ये हमारा इनर्जी बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। दो तरह का बैंड, इनर्जी बैंड आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में। ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड VB, और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से ये जंप करके आ जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तो वो सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में कैसे कहाँ पर क्या होता है, वो सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग का टॉपिक आएगा सेमीकंडक्टर।
तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये कंडक्टर, तो ये हमारा यानी आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होगा और न्यूक्लियस से फ्री नहीं हो पाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लिखते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तब क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। तो कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तब कैसे रहेगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब उस समय फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा होगा उसको जानते हैं। तो ये सबस्टांस हमारा है, तो सबस्टांस यानी कंडक्टर जो हमारा है, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा है इस कंडक्टर का, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो इलेक्ट्रॉन जिग जैग के फॉर्म में, यानी इधर उधर इसकी संरचना, ये इधर उधर मूवमेंट करते रहता है जैसे तैसे, और ये इस प्रकार मूवमेंट करता है कि टोटल जो है पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो हो जाता है। यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस कंडीशन में पोटेंशियल भी जीरो होता है इसके कंस्ट्रक्शन के कारण, संरचना के कारण। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखे हैं इसमें हम डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब हम सबस्टांस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसके कारण इसका ड्रिफ्टिंग हो जाता है, इधर ड्रिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी ड्रिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो जाता है। यदि इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
then the electrons drift in the opposite direction of electric field. तब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाता है। तो ये था हमारा कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम से या मॉलिक्यूल से फ्री होकर सबस्टेंस में मूव करता है, यानी जो वीकली बॉन्डेड होता है उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो एटम से टाइटली बॉन्डेड होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन है एटम से फ्री नहीं हो सकता है, और जब एटम से फ्री नहीं होता है तो सबस्टेंस क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन एटम से टाइटली बॉन्डेड होगा और वो एटम से डिटैच नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा, तब वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर टाइटली बॉन्डेड and do not detached from the atoms are called बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई सबस्टेंस इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देगा। तो ये हमारा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलेटर। तो अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होगा, जो सबस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देगा तो वो सबस्टेंस हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। जैसे हमारा वुड, लकड़ी, रबर, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, इंसुलेटर आ जाएगा। तो इंसुलेटर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इंसुलेटर्स those substances that allow electricity to pass, that do not allow electricity to pass through them when an external electric field is applied are called insulator। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लकड़ी, वुड, रबर।
वाटर में हमारा जो है प्योर वाटर ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सब हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यानी कोई भी सबस्टांस यानी इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द इंसुलेटर हैज़ देयर इज एब्सेंस या इन इंसुलेटर there is absence of there are absence of free electrons, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ये कंडक्टर नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया। तो क्या इंसुलेटर के केस में ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होता है? तो इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ड्रिफ्टिंग नहीं होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हल्का सा शिफ्ट कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ड्रिफ्टिंग नहीं होता है। तो इंसुलेटर का ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और इसी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो हमें आगे वाले टॉपिक में पढ़ना है, और हमें इसमें भी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड जो अभी हमने कंडक्टर में देखा था इसमें भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों देखे थे ये बैंड हो गया एनर्जी बैंड एटम का, ये हमारा वैलेंस बैंड VB और कंडक्शन बैंड CB। तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाता है। तो ये बैंड जो है एनर्जी का, ये एनर्जी बैंड होता है इंसुलेटर के केस में, एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होता है, और एब्सेंस होने के कारण यहाँ पे जब भी कोई सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने के लिए वैलेंस बैंड में हमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में जब सेमीकंडक्टर आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, देखा कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। अब हमारा एक वर्ड आता है सेमीकंडक्टर, ये तो आगे चैप्टर में भी है लेकिन हम लोग फिर भी इसको समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर तो नाम से ही स्पष्ट है, सेमी मतलब आधा। तो ये जो कंडक्टर है सेमीकंडक्टर, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होगा, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। तो जिस सबस्टांस में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का प्रॉपर्टी होगा, यानी वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और जो हमारा ये कब कंडक्टर होगा, कब सेमीकंडक्टर होगा, वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री केल्विन पे ये इंसुलेटर, यानी लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। यानी लो टेम्परेचर पर ये बन जाएगा इंसुलेटर, और हाई टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो उस सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। अब हमारा वर्ड आता है सुपर कंडक्टर, यानी जो 0 डिग्री केल्विन पर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। 0 डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग जानते हैं -273 डिग्री या फिर 0 केल्विन। ओके नहीं है ये 0 केल्विन। तो इतना पे भी वो -273 डिग्री पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, तो वो सुपर कंडक्टर। मरकरी जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप लोग इसको समझ लिए। अब आप लोगों को ये कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, इसे आप लोग ट्राई करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे।
तो आप लोग ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे प्रश्नों को लिखकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और यदि प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आगे इसको डिस्कशन करेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।